राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बात करने वाली हूँ। मंगल जो हैं सिंह राशि के अंदर आ जाएंगे 20 तारीख को, यानी कि 20 जुलाई को, ठीक है। और वहाँ पर 6 सितंबर तक रहेंगे। 2021 6 सितंबर तक वहाँ पे रहने वाले हैं। अब वो अपने राजा के यहाँ पर आए हैं, यानी कि एक राजा है। राजा कौन है? राजा है सूर्य, ठीक है। सूर्य के घर के अंदर, यानी कि सिंह राशि के अंदर आ करके वो बैठ जाएंगे। जब सूर्य के घर के अंदर आके बैठेंगे तो सेनापति तो वहीं शोभित होता है जहाँ राजा राजमहल हो, राजा का घर हो, ठीक है। तो वो सेनापति वहाँ पर आ गया, मंगल सेनापति है, ठीक है। तो जब वो मंगल वहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो वो वहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, उनका कंट्रोल है, बढ़िया है उनके लिए, अच्छी तरह से वो रह रहे हैं, उन्हीं का शासन चलेगा, यानी कि जो वो कहेंगे वही होगा। अब मंगल जो है वो एकदम ऊर्जा का ग्रह होता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर इतनी गर्मी होती है, इतनी तेज़ी होती है कि वो स्पीड से काम करता है। लड़ाई झगड़े का कारक अगर आप हैं, आपके अंदर कोई वो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, मैं ये नहीं कह रही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर इतना भी किसी चीज़ का मतलब कहने का वो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि जी ये गलत है, ये गलत इस तरह से नहीं करना चाहिए, या अपने बचाव के लिए उठ के खड़े होके बोलने के लिए, खराब मंगल और अच्छा मंगल एक स्ट्रॉन्ग और एक नेगेटिव देता है हिसाब किताब। स्ट्रॉन्ग मंगल जो होता है वो बढ़कर आगे काम करता है। वो तो बुखार भी चढ़ा होगा ना तो भी नहीं रुकेगा, अगर मंगल आपका अच्छा है तो वो कार्य लगातार करता रहेगा, लगातार किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा और बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनेगा, फट के एकदम से आपको जवाब देगा। और लेकिन जो खराब मंगल वाले होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं, वो हर जगह खड़े होकर आपको झगड़ते हुए दिखाई देंगे। और देखो ना, एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लोग हैं, वो लोग एक्स्ट्रा झगड़ रहे हैं, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, और एक मंगल अच्छे वाले जो हैं वो पुलिस वाले हैं, वो आते हैं, वो आ करके उनको कंट्रोल करते हैं, उनको दबाते हैं, उनको धर पकड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर मंगल खराब और मंगल अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब वो शुक्र तो पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके साथ ही मंगल बैठ जाते हैं। जब शुक्र और मंगल आपकी पत्रिका में या कहीं पर भी बैठा हो, यानी कि गोचर में बैठा हो या आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ले जाता है। यानी कि आप हॉरोस्कोप में मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन देखते ही समझ जाओ कि जातक सुंदर तो होगा, लेकिन वो अपनी सुंदरता को गलत तरीके पे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यानी कि वो एक्स्ट्रा रिलेशंस की तरफ चलेगा, जहाँ पे उसकी जो फिज़िकल नीड है, अगर मैं शब्दों को थोड़ा समेट के कहूँ तो फिज़िकल नीड है वो पूरी ही नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा अपने अपनी राशि के अकॉर्डिंग। जहाँ जहाँ मैं आपको जैसे जैसे बताऊँगी आपको भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री के कारण आप भी कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकते हैं। तो अभी संक्रांत के बारे में भी आपको मैंने बताया था, तो सूर्य ने भी राशि परिवर्तित की थी, उसके बारे में भी आपको बताया। जब दोबारा से सूर्य राशि परिवर्तित करेंगे तो वो समय जो है, वो जो थोड़ा सा समय उनके साथ गुजारेंगे, वो भी इसी अपनी राशि में आके बैठेंगे। उस समय पर आपको रिजल्ट्स कुछ बेटर मिलेंगे, लेकिन शुक्र जो है वो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य भी हो जाएगा और वहाँ मंगल भी हो जाएगा। तो जो मंगल है वो शुक्र को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, यानी कि स्त्री को इतना ज़्यादा मंगल जो है वो पसंद नहीं करता। तो वहाँ पर आकर स्त्री तत्व है ना शुक्र के अंदर, तो वहाँ उनकी आपस में तालमेल नहीं है। उसके बाद सूर्य भी आ गया, तो यहाँ मंगल और सूर्य दोनों तो एक साथ फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद शुक्र जो है वो बीच में से निगलेक्टेड सा बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझा दी हैं, और किस तरह से आपने इन चीज़ों को अपनी राशि के ऊपर देखकर समझना है। एक एक राशि के लिए मैं अलग से बता रही हूँ, तो उस तरह से आप उसको समझ लेना कि आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई आपको बताना कि इन सब चीज़ों के बावजूद सामने से देवगुरु बृहस्पति जो वो हैं वो दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि बड़ा खड़ा होके कह रहा है शैतानी नहीं, गलत नहीं, मैं सब देख रहा हूँ,
जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वो अमृतमय दृष्टि होती है, तो वो आपके लिए जो है बढ़िया हो जाती है। लेकिन यहाँ पे गुरु हीटेड और सूर्य हीटेड, मंगल हीटेड, तो हीट बढ़ जाएगी, यानी कि गर्मी बढ़ जाएगी। तो अपने आप को कंट्रोल करना है, लड़ाई झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, अपने आप को समेट कर रखना है, और तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है ये मंगल जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपके प्रेम संबंध के अंदर भी बहुत गति आ जाएगी, यानी कि आपका वहाँ पे भी कुछ बोला बाली होके कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दें, यानी कि आप डोमिनेट करेंगे, लेकिन आप संभल के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। पेट में जलन की संभावना बन सकती है, दिक्कत आ सकती है, आपको कमर के निचले हिस्सों में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, अपने आप को आपने इन चीज़ों के से बचा कर रखना है। अपने आप को अपने लव के अंदर जो है कंट्रोल करके बातचीत करनी है, गुस्से से ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो आप सही चलेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। अगर आप बड़े भी हैं, रिसर्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये समय अच्छा है। बस आपको पेट की जलन को शांत रखना है, अपना वैसा खाना, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना खाना जिसके कारण आपको दिक्कत महसूस हो। ये सारा टाइम जो है आपके लिए आपकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंज ला रहा है, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को भी देखोगे तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अपनी बॉडी को भी आपको केयर टेक करना है अच्छे से, नहीं तो आपको भी अपने क्रोध जो है वो दिखाई देगा और अपना सोचोगे कंट्रोल करूं। लेकिन यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, आपका खर्च बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाभ बनता ही बनता दिखाई देता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई काम करते हैं, तो आपको 101% जो है वहाँ पर भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सरकार से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको लाभ निश्चित है। अब उसके बाद आपको कुछ ना कुछ जो है हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। उन चीज़ों का आपने ध्यान रख लेना। आपने करना क्या है, एक तो अपनी पढ़ाई करते वक्त अपने ईश्वर का नाम लेके बैठना। संतान है तो संतान से भी आपको सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। हाँ, अगर इन केस आप मतलब इनिशियल स्टेजेस में हैं प्रेगनेंसी के, तो आप तब आपको अपना जो है ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप डॉक्टर को चेकअप करवा लें। कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप उस चीज़ के लिए परामर्श कर सकते हैं डॉक्टर के साथ और ध्यान दें अपना, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, सबसे पहले उपाय, आपने अपने नाभि, ज़बान और माथे तीनों पे आपने तिलक धारण करना है। तिलक में आप केसर और उसके साथ आप हल्दी मिक्स कर सकते हो और उसको लगा सकते हो, ठीक है। अगर ये आप तिलक लगा लेते हो तो आपको रिजल्ट्स जो है बेटर मिलेंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए 4th हाउस में मंगल हैं। 4th हाउस में आए हुए मंगल अच्छे नहीं होते, यानी कि वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, घर में हीट बढ़ा देते हैं, कलह कलेश बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप अपने घर में माता के साथ आपकी अनबन या माता बीमार या कुछ ना कुछ आपको दिक्कत माता के साथ आएगी, हीटेड आर्ग्यूमेंट शेयर करेंगे या माता ही किसी ना किसी रक्त संबंधित दिक्कत में होगी। आपका अपना दिल भी दुखी रहेगा किसी ना किसी चीज़ से, क्योंकि घर गृहस्थी की बात है, घर में किसी ना किसी बात के कारण आपका दिल जो है वो दुखी रह सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह में आपको इतना कोई लाभ होता हुआ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि उधर के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं सेल ऑफ करना या कुछ लेना, तो अभी इस चीज़ को स्थगित करो, ठीक है। तो उसको, क्योंकि आपको उतनी उचित जितनी आप चाह रहे हो कि आपको वैल्यू मिले उतनी मिलेगी नहीं। बाहर समाज में पब्लिक के अंदर बातचीत करने का ढंग अपना अच्छा रखना, अपने बात करने के तरीके से, यानी कि एंग्री बर्ड वाले तरीके के साथ अपने आप को समाज में नीचा देखना पड़ जाएगा, बात आपको दुख दे जाएगी, आपका दिल दुखी हो जाएगा, आपको बाहर गलत बोलने के कारण परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। अपने वर्क प्लेस पे भी आपने अपने बॉसेस को
क्रॉस नहीं करना, नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करूँगा। तो वो भी जो कह रहे हैं उस चीज़ को भी आप मानो, पिता का सम्मान करो, माता पिता दोनों का आपको सम्मान करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जाने के लिए यानी कि अब्रॉड के लिए आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उधर आप प्लान कर सकते हैं, वहाँ इस पोर्शन में आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, बाहर नहीं आना जाना और आपका कार्य है, तो उस चीज़ में भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। बाकी आपको अगर आप जॉब वगैरह किसी चीज़ के अंदर भी हैं, दिक्कत पेश आ सकती है। लेकिन हो रहा क्या है कि आपको कुछ ना कुछ गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है उसके कारण कंफर्ट आएगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ये लगेगा कि हाँ कोई बड़ा है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है या मेरे कार्य बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एकदम पूरा नेगेटिव भी नहीं आएगा। आपकी हॉरोस्कोप भी आपने देखनी है, वैसे भी मैंने चंद्र राशि से बोलती हूँ ना आपको कि मैं चंद्र राशि से बताती हूँ, तो उसके हिसाब से आपने जो है इस चीज़ को चेक करना है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी क्या इफेक्ट है। बाकी गोचर जो है आपके लिए ये इफेक्ट्स लेके आ रहा है, तो मेरे कहने के ऊपर इतना सा गुड़ जो है आपने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज मंगलवार वाले दिन उसार लेना है और उसको जल प्रवाह अर्ली मॉर्निंग ही कर देना है, यानी कि मॉर्निंग में ही आपने कर देना। नहीं तो सूर्य को आप एक्सक्यूज़ मी जल चढ़ा देना, जिसके अंदर आप पिंच ऑफ गुड़ डालकर उसके बाद आप सूर्य को जल चढ़ा देना। दोनों में से जो भी एक कार्य आप करना चाहो, दोनों करना चाहो दोनों कर दो, और उसके बाद अगर एक ही कर सको तो जो कर सको उस कार्य को आप कर लेना। क्योंकि मोस्टली लोग आजकल एक फ़ैशन हो गया, लेट तक ही उठते हैं, सुबह उठ के सूर्य की तो शक्ल ही नहीं देखते। सूर्य की शक्ल देखनी बड़ी ज़रूरी है, यानी कि उनके दर्शन करने बड़े ज़रूरी हैं। अगर आप इतना कर लोगे जो मैंने आपको उपाय बताया, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही रहेंगे। बाकी जनरल उपाय मैं आपको बाद में भी बताऊंगी लास्ट के अंदर, वो भी आप ज़रूर देख लेना। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में जो है मंगल आए हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा बुध को मंगल के साथ कोई फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस बार आपको फ़ायदा हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आपको छोटे भाई बहनों से और आपको बड़े भाई बहनों से सबसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी छोटी मोटी यात्राएं बनेंगी, मेहनत बनेगी, आप छोटी छोटी यात्राएं करोगे, यानी कि बड़ी यात्राएं नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो यात्राएं हैं वो आपको सेटल करने के लिए आई हैं, आपको काम करवाने के लिए आई हैं और आपको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आई हैं। तो यहाँ पर आपको जब दोस्तों मित्रों सबका साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, बहन भाइयों का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, तो हाथ बढ़ाओ, आगे चलो और अपने लिए जो है कर्म करो, भागो, यात्राएं करो, छोटी छोटी अपने कार्य के लिए यात्राएं करो, लाभ अर्जित करो, अपने लिए जो भी कार्य कर सकते हो वो सब आप करो। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना, शत्रु जो हैं वो भी शांत हो जाएंगे। गुरुदेव जो हैं वो आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे, यानी कि आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद सूर्य जब आएंगे तो भी, यानी कि आपको बिजनेस में भी अपने, जैसे आपका कोई कार्य है उसके लिए आपको छोटे छोटे चीज़ों के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ रही हैं, आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, तो आप लगातार उस यात्राओं को करो, मेहनत करो। ये मेहनत कर लोगे इस चीज़ के अंदर तो आपका कार्य जो है सेटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो चीज़ गेन देनी शुरू कर देगी। आप मेहनत करो, काम करो और इस समय में अपना जो है लाभ उठाने की कोशिश करो। उसके बाद आपके लिए जो आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो पूरा टाइम है आपके लिए, ये आपके लिए फ्रूटफुल है। करना क्या है, भाई के साथ अनबन नहीं करनी, उनके साथ बनाकर रखनी है, यानी कि आपने उनसे लाभ लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है। वो कर लोगे तो आपके काम बनेंगे और आपके लिए आगे जो है प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आगे आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 2nd हाउस में जो ये मंगल का प्रभाव है, गोचर है, ठीक है। वहाँ पर आकर आपने अपनी वाणी का कंट्रोल करना है, अपने खान पान का कंट्रोल करना है। वैसे तो इस समय आपके घर पे कुछ खाने पीने की कोई दिक्कत होगी नहीं, हर समय कुछ ना कुछ खान पान लंगर लगा ही रहेगा, यानी कि ये खाओ वो खाओ, ऐसा करो वैसा खाओ, अब ये मंगा लेते हैं वो कर लेते हैं, तो यही आपके लिए लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपकी
कंट्रोल करने के लिए टंग को आपको कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे, यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ क्या बोल रहे हो और कितना खा रहे हो। खाने के ऊपर भी अपने कंट्रोल करो और अपने बोलने पे भी कंट्रोल करो। भाइयों से आपको लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको यूँ लगे कि हाँ मेरे भाई मेरे बड़े काम आने वाला है, तो वो आपका भाई आपका काम आएगा नहीं। तो आपने क्या करना है, अपने लिए हनुमान जी की आराधना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, वो आप कर लेना, ठीक है। बाकी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं, आपके लिए संतान के साथ अनबन बना रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आप वहाँ बोलोगे तो आपके बच्चे जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर होंगे। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर भी संयमित रहें, क्योंकि होगा क्या, मेन आपसे उनकी तालमेल बनेगा नहीं। यानी कि अगर आप पापा हैं तो कहेंगे पापा अच्छा नहीं कर रहे, मम्मी है तो मम्मी अच्छा नहीं कर रही, यानी कि आपकी वाणी के कारण उनके साथ आपका तालमेल जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, उनका आपने अपना ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर ज़रूर जाएं मत्था टेकने के लिए, और उसके बाद कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बेटर ही हैं। बस आपको ब्लड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हाई बीपी या कुछ इस तरह से करके आपकी आई में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी आँख का भी आपने ध्यान रखना है बड़े अच्छी तरीके से, कि कोई आई में प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो आप जब इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब आपने यहाँ पर उपाय के तौर पे करना ये मीठा खुद खाना है और सबको बांटना भी है, यानी कि मंगलवार वाले दिन कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बांट देना, ठीक है। घर पे कोई आए वो भूखा ना जाए, यानी कि आपने उनको ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र करना है। कोई कुछ भी ना खा रहा हो तो सौंफ और मिश्री ऑफ़र कर देना, लेकिन ऑफ़र ज़रूर करना। कितनी बार होता है ना, कोई हमसे कुछ भी नहीं खाता, नहीं नहीं हमने ये है हमें वो है कुछ भी करके, तो आप उनको मिश्री और सौंफ जो है वो ऑफ़र कर देना, ठीक है। इतना भी आप उनके लिए कर दोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए अच्छे ही आएंगे। बाकी आप चीज़ों को अपने कंट्रोल करके रखना, वो बेटर ही रिज़ल्ट देंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए जो है उनके फर्स्ट हाउस में, यानी कि लग्न पे, उनकी ही राशि पे मंगल का अफेक्ट है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, यानी कि आपके अंदर क्रोध और घमंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आपका गुस्सा जो है बढ़ जाएगा और वो आपकी गृहस्थी को अफेक्ट करेगा। और अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे हो तो आपकी हेल्थ जो है वो भी आपके लिए सिर दर्द या कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत बन सकती है, और साथ ही जीवन साथी के साथ संबंधों में भी दिक्कत आ सकती है और उनके हेल्थ इश्यूज़ में भी गड़बड़ हो सकती है। घर के अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए कलह बन जाएगी। माता के स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है, और कुछ ना कुछ आपको जो गेन है वो मिल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने लाभ को जो है वो ले लो, भाग्य का साथ मिल रहा है, अपने लाभ को उठा लो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो। मेन जो चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो ये दो हैं। आपको घर गृहस्थी के अंदर भी ओके रहेगा, बाकी भी, लेकिन आपके और आपके जीवन साथी के अंदर या तो तालमेल नहीं, अनबन, गुस्सा आपका, और वो होगा सब इस वजह से क्योंकि आप गुस्सा दिखाएंगे। तो सिंह राशि वाले वैसे भी बड़े डोमिनेटिंग होते हैं, वो अपना ही प्रभाव जो है ऊपर जमा के रखते हैं। अब सेनापति भी है तो लड़ने को तैयार हैं, ठीक है। तो साथ में बैठा हुआ मंगल आपको गुस्सा दिलाएगा, यानी कि आपको क्रोध बढ़ा देगा आपका, और आप उस चीज़ के अंदर और बिना सोचे समझे जल्दबाजी दिखाओगे अपने कामों को करने के लिए, जबकि उसके अंदर शायद जल्दबाजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि बिना विचारे बिना सोचे कुछ ना कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, वहीं आकर आपको दिक्कत आ जाएगी। सहजे स्वभाव से काम करना, बच के रहना, और तरीके के साथ जो है कार्य को आप जो है काम को करना, ठीक है। अगर आप सही तरीके के साथ काम को करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। बाकी हेल्थ तो मैंने आपको बता दी है, आपने ध्यान रखना है अपना भी और अपने जीवन साथी का भी, ठीक है। उनको भी कुछ ना कुछ दिक्कत उनके परिवार में, यानी कि आपके ससुराल पक्ष में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, या कमर के निचले हिस्से में आपको परेशानी हो सकती है। तो सर के अंदर और इन चीज़ों के अंदर हेल्थ का आपने ध्यान रखना है। बाकी मेरे हिसाब से आप
आपको कार्य क्षेत्र के अंदर तो सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। और अगर आप कहीं से कुछ लोन वगैरह भी लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल सकता है इस टाइम पे। लेकिन आपने करना क्या है, अपने आप को संभाल के चलना है, गुस्से को थोड़ा शांत रखना है, कामों को ईजीली करना है, कहीं पे भी वाणी या क्रोध का प्रदर्शन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि ईगो और गुस्सा दोनों ही बढ़ रहे हैं आपके, तो आपने उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल पहले ही कर लेना है, तब आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अगर बीपी की दिक्कत या कोई भी इस तरह की दिक्कत होती है तो आपने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज गुड़ उसारना है और उसको आपने जल प्रवाह कर देना है, ठीक है। नहीं तो आप वैसे ही मंदिर में उसारा हुआ नहीं रखना, ठीक है। आपने वैसे ही गुड़ लेकर के आप मंदिर में जाकर रखाना। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई जल प्रवाह की जगह नहीं मिल रही है, मैं नहीं करना चाहती, तो आप यूज़ के लिए गुड़ उठाओ और जाकर के आप मंदिर के अंदर रख कर आ जाओ। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो 12th हाउस में आए हैं। 12th हाउस में आकर के आपका क्रोध बढ़ा रहे हैं, आप रातें जागोगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी बन जाएगी, आपका दिमाग चलता ही रहेगा, यानी कि दिन की बजाय रात को आपको जागना पड़ेगा, नींद आएगी नहीं, परेशान हो जाओगे। उसके बाद आपके लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर का खर्चा बनता है, यानी कि आपका धन जो है व्यर्थ जाना शुरू हो जाएगा, खर्च बहुत एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, कभी आप कुछ खरीदने की कोशिश करोगे, कभी खान पान पे खर्चा करोगे, यानी कि वेस्ट मनी और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा। और उसके बाद अगर आपको कोई रोकेगा तो आप रोके नहीं रुकोगे, उसकी बात नहीं मानोगे। यहाँ मान सम्मान में कमी, कुछ भी उधार में मत लेना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, आपका मान सम्मान जो है वो घट सकता है। तो सोच समझ के बातचीत करना, बाहर किससे क्या बात कर रहे हो, अपने भाइयों का साथ ले लेना, ठीक है। नहीं तो आप पता है क्या करोगे, किसी का भी साथ नहीं लेने की कोशिश करोगे, आप कहोगे जाओ उनसे भी झगड़ा, भाइयों से भी झगड़ा कर लोगे, दोस्तों से भी झगड़ा कर लोगे, कुछ ना कुछ बात से उनके साथ भी मन मुटाव कर लोगे। और उसके बाद आपके लिए रोग बढ़ रहे हैं और शत्रु भी बढ़ रहे हैं। आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपके खर्च कंट्रोल्ड रहें, आपके शत्रु जो हैं वो कंट्रोल्ड रहें, ठीक है। अगर आपके शत्रु कंट्रोल्ड रहते हैं तो आप उनके साथ सही से बातचीत कर पाओगे। बाकी शत्रु तो मुँह की खाएंगे, वो चीज़ आप, लेकिन वो बाद में ना, पहले तो आप फंस गए ना कहीं टेंशन झेलोगे, कहीं ना कहीं दिक्कत झेलोगे, कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करोगे, कहीं ना कहीं उस समस्या में उलझे रहोगे। लास्ट में ज़रूर आपकी जीत होगी, लेकिन इन चीज़ों के उलझाव आपको झेलने पड़ेंगे। तो आपने करना क्या है, सुबह सुबह उठते सार निर्णय पेट आप ब्रश कर लो। उसको करने के बाद आप अपने टंग के ऊपर इस फिंगर से ऐसे करके शहद लगा देना थोड़ा सा, ठीक है, वो लगा देना। और उसके बाद जो है अपना पूरा दिन निकाल लेना। उसके बाद आप जो भी पानी पी सकते हो, कुछ थोड़ी देर रुक जाना, फिर उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हो। और अपनी संगत जरा समझ बूझ के बैठना। दोस्तों के अंदर भी जो सही है ना, दोस्त जिनके अंदर बैठ रहे हो, उठ रहे हो, उठना बैठना कर रहे हो। क्योंकि क्या हो जाता है कि आप जहाँ जिसके साथ कार्य कर रहे हो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। रोग भी उत्पन्न हो रहा है, रोग हो रहा है, उसके बाद आपको मैं कह रही हूँ ऋण भी आपने किसी से नहीं लेना। कुछ भी चीज़ें जो हैं बेकार की मत करना। हाँ, अगर आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हो इस टाइम पे, अब्रॉड जाना चाहते हो कि बाहर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके काम है, या आप सेटलमेंट के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये समय आपको उचित रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप अब्रॉड की तरफ बढ़ना चाहते हो तो वहाँ आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। बाकी आपने करना क्या है, थोड़ा दूर के मंदिर के अंदर जहाँ आपको चल के जाना पड़े 4 कदम, ये नहीं कि गाड़ी रखी और उसके बाद चल पड़े, थोड़ा सा चल के जाना पड़े, पद यात्रा करनी पड़े, ठीक है, थोड़ा सा चल के जाओ और हनुमान जी की आराधना करके आओ। अगर आपको इन केस हनुमान जी की आराधना करने पर क्रोध बढ़ने लगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, शंकर भगवान की आराधना करनी है। उनको आपने मलका मसर, यानी कि जो पिंक वाली दाल होती है, घर में बनाते हैं, सब लेडीज़ को पता होती है, वो वाली मलका मसर की दाल लेके आपने वो जल के साथ आपने शंकर भगवान को गुड़, जल और मलका मसर की दाल, ये सब आपने शंकर भगवान को अर्पण करना है, इतना इतना, ठीक है। वो थोड़ा सा अर्पण करके जल से
जो है उसके बाद साफ़ सुथरा आप कर दें। ठीक है, इतना आपने उपाय ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपका क्रोध जो है वो आपको नचा के रखेगा। ठीक है, और रात को जो है चैन करने की कोशिश करना, भगवान का नाम लेना और उसके बाद सोना। सौंफ जो है अपने लाल कपड़े के अंदर लेकर, कॉटन का कपड़ा ले लेना, चमकीला रेशमी कपड़ा नहीं लेना, कॉटन का कपड़ा लेके उसमें सौंफ बांध लेना, अपने सिराने रख लेना सोने के लिए। ठीक है, वो सिराने के अंदर अपने रख लेना और तब आप सोना, आपको चैन की नींद आएगी। ठीक है, कोशिश करना, बाकी है जो मैंने आपको बताया वो आप कर लो। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए 11th हाउस में जो है मंगल का अफेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि मंगल जो है आपको बहुत कुछ प्रदान कर रहा है, यानी कि आपके लिए अच्छा है, तो आपको आ करके वो धन प्राप्त करा रहे हैं। ठीक है, आप अगर बिज़नेस कोई करते हैं तो बिज़नेस के अंदर आपको प्रोग्रेस मिल रही है, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी कर रखी हैं तो उधर से भी आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इन ऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ रहे हैं, यानी कि आपकी प्रोग्रेस, आपके लिए इस टाइम पे कोई नया सोशल सर्कल तैयार होगा, यानी कि आप नया सर्कल अपना बनाएंगे और भी लोग जो हैं वो आपको जो है रिस्पेक्ट देंगे और आपके लिए आगे बढ़कर आपको कार्य या आपके लिए कोई कॉन्टैक्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, सोशल सर्कल बनेगा, तभी तो आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आपने इस समय पर करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। बड़े भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना, यानी कि बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो, उनसे लाभ लेना, क्योंकि उनसे आपको लाभ मिल रहा है तो आप उनके साथ ज़रा अच्छी तरह से बात करें, बढ़िया तरीके के साथ बात करें। उसके बाद जब सूर्य भी 5th में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे, तब आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। आपने सिर्फ करना क्या है, थोड़ा अपने खान पान पे ध्यान रखना, अपने कार्यों के लिए अपने जीवन साथी और संतान दोनों को नियुक्त कर देना, यानी कि वो आपकी दोनों तरफ, ये दोनों लोग आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि वहाँ से भी आपको अपनी संतान से, अपनी की हुई पढ़ाई से और उसके बाद अर्जित ज्ञान से आपको जो है लाभ होगा। ठीक है, आपकी संतान को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो जीवन साथी की सपोर्ट ज़रूर ले लेना। परिवार के अंदर सेलिब्रेशंस, सुख सुविधाएं और खुशियाँ आती हुई दिखाई देती हैं, यानी कि इन ऑल आपके लिए अच्छा है। आपने मेन क्या उपाय करना है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना, थोड़ा सा मीठा खा लेना और बांट देना, ताकि आपको जो है बांटना किस दिन है, आपने मंगलवार वाले दिन मीठा खिला देना है। इन केस आपका कोई काम है, कार्य क्षेत्र है, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपको एवरीडे के लिए अपने ही टेबल के ऊपर मिश्री और सौंफ रख देनी है और जो भी आता है उसे आप ऑफ़र करें। ठीक है, उसके साथ आपको और भी फ़ायदा होगा और भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। अगर आपके ताया जी हैं, बड़े पिता आपके हैं, उनके आपने चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है, वो भी आपके लिए एकदम बढ़िया काम करेगा। ठीक है, आपको मैंने ये सब बता दिया। हनुमान जी की आराधना आपने करनी है, उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10th हाउस के अंदर जो है आपके लिए मंगल जो हैं आए हैं। यहाँ पर आपके आकर आपको जो है कि आपकी राशि के लॉर्ड हैं और वहाँ पर बढ़िया जगह बैठे हैं, तो आपको एकदम बहुत फ़ायदे देने शुरू कर देंगे। यानी कि आप जो भी कार्य करोगे उस चीज़ के अंदर आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक काम करते हैं, तो यानी कि आपने भूमि का काम करना है, वहाँ पर संतान पक्ष से उधर आपको पब्लिकली आपका स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं सब जगह से बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपने जो है वो ध्यान रख लेना है। ये समय जो है आपके लिए बेटर है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई दे रहा है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अब इस तरह से होगा कि एक काम आपने किया, उसका रिजल्ट आपको आ गया, तो आपकी ना अंदर से और इच्छा बढ़ जाएगी। आपको लगेगा, हमें भी कि सबको ऐसा लगता है कि हमें एक जगह से रिजल्ट अच्छा मिला तो हम वही काम
काम और एक्स्ट्रा करना शुरू कर देते हैं ताकि हमें वहाँ से भी रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे और पॉजिटिव आएँ। यहाँ पर क्या होगा कि आपको जब रिजल्ट्स आएंगे आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी फ़र्क आएगा, यानी कि आप अपने अंदर भी जो है काफ़ी चेंज महसूस करोगे। यानी कि जैसे अगर कोई इंसान होता है उसकी हिम्मत नहीं होती कुछ काम करने की, लेकिन आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे और अपने दौड़ दौड़ के जो अपने काम जो है वो करोगे। घर में आप कम ही टिकोगे, लेकिन आप बाहर जो है सारी जगह चलाएमान रहोगे। और उसके बाद आपको जब सूर्य भी आ जाएंगे सिंह राशि के अंदर तो आपको रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे, ठीक है। लेकिन आप इतनी जल्दी, जैसे अगर हम किसी चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ काम करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें रिटर्न्स बढ़िया आ रही हैं तो हम और जल्दी 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 इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, वो मत करना। हाँ, इस टाइम आपके पास फ़ायदा आने का समय बन रहा है, इस टाइम पे पूरे रिजल्ट्स लो, फ़ायदा उठाओ और उसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। आपके लिए इन ऑल अच्छा समय आ रहा है। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप हनुमान जी की आराधना कर दोगे, उनको सिंदूर वगैरह भी चढ़ा दोगे, सिंदूर वाला चोला जो चमेली का तेल होता है और उसके साथ आप सिंदूर मिला के जो उसको उनको चढ़ाया जाता है वो कर दोगे तो, और उसके बाद एक लंगोट भी ज़रूर चढ़ा देना, ठीक है। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए 9th हाउस में जो है वो मंगल आके बैठे हैं, तो यहाँ तो आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए प्रोग्रेस है, लेकिन अपने पिता की सेहत का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। अगर आप जॉब में हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आप कोई भी मनमुटाव अपने बॉसेस के साथ ना करें, यानी कि आपको उनके साथ अच्छा तालमेल बना करके रखना है, ठीक है। अगर आपने उनके साथ अच्छा तालमेल बना के रखा तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद आपके लिए खर्च तो बन रहा है, लेकिन आप छोटी मोटी यात्राएँ कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं जा सकते हो और धर्म स्थान में भी कुछ ना कुछ अपना योगदान दोगे। अगर यहाँ आपने योगदान दिया तो डेफिनेटली आपको फालतू के खर्चों से बचाव हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने मंदिर जाना है, हनुमान जी के मंदिर जाओ और वहाँ पर जाकर आप अपना जो भी योगदान दे सकते हो, प्रसाद वगैरह कुछ भी आप जो अपना योगदान दे सकते हो वो ज़रूर पर ज़रूर दो, ठीक है। आपके लिए जो भी कोई कार्य है, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपके सारे काम बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कोई काम आपका है तो वहाँ भी बनता हुआ दिखाई देता है। आपके नेबर्स और क्या कहते हैं, नेबर्स हो गए और आपके मित्र हो गए, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो भी आपको जो है सपोर्ट ही देते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी संतान के निमित्त भी कुछ ना कुछ खर्च करेंगे ज़रूर, ठीक है। लेकिन अगर मेरी एक बात मान लेना, मंदिर के थ्रू खर्च करोगे तो रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। उसके बाद आपको सरकार से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि गवर्नमेंट आपको कोई ना कोई चीज़ के कारण अगर कुछ रुका हुआ था या कुछ था या पेपर्स क्लियर नहीं हो रहे थे तो भी आपके पेपर्स जो है यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई देते हैं और आपको कहीं ना कहीं सरकार से लाभ आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि अगर हम उसके बाद सूर्य जब आएंगे संक्रांति पे दोबारा राशि चेंज करेंगे जब गोचर के अंदर, तो आपके रिजल्ट्स और भी ज़्यादा बेटर बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है, आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी है, हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाना है, पिता का सम्मान करना है, बॉसेस का सम्मान करना है, तो कार्य में भी आपको जो है प्रोग्रेस आती हुई दिखाई देगी। आपको अपने भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ईश्वरीय कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है, तो बढ़िया है इस चीज़ के अंदर। लेकिन आपने एक बात करनी है कि आपने किसी के साथ फालतू की बात नहीं करनी, यानी कि जब तक आपसे मांगी ना जाए तब तक आप किसी को सलाह मत देना, ठीक है, क्योंकि फालतू की सलाह हमें ही परेशानी में डाल देगी। हमें किसी को कोई सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर की यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो भी आप अपनी एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर अपनी संतान को भेजना चाहते हैं तो आपकी संतान भी आगे जा सकती है, ठीक है। उसके लिए भी आप बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त या खर्चा आप उसके लिए बांधेंगे ज़रूर, ठीक है। तो जो भी कार्य इसमें से आपने करने हैं वो आप कर लेना, उपाय मैंने आपको बता दिए। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है 8th हाउस में अष्टम में है, ठीक है। वहाँ पर आकर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। अपने सेहत का ध्यान रखो, आपको इतना लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि आपके कुटुंब में कुछ ना कुछ दिक्कत, मित्रों से आपको दिक्कत, भाइयों से दिक्कत, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आपको आ सकती हैं, लेकिन आपने अपना संयम बना के रखना है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के अंदर आपको तो लाभ होता हुआ दिखाई देता है, धन भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप ज़्यादा दिक्कत में, यानी कि कमर के निचले हिस्सों में कुछ दिक्कत है और डिसाइड कर लिया है कि जी मुझे तो ऑपरेशन करवाना ही करवाना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कोई भी ऑपरेशन करवाने की इस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करें। हेल्थ इश्यूज़ हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंटल डिस्टर्बेंस भी बन रही है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ इशू के कारण या किसी भी कारण आपका दिमाग जो है वो संतुलन में नहीं रहेगा, यानी कि आपको क्रोध आएगा। घर के अंदर भी वाद विवाद बड़ों के साथ आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। आपके लिए धन लाभ तो हो रहा है, लेकिन आपने कलह से बचना है। धन लाभ हो रहा है तो कला से बचना है आपने। उसके बाद आपको मैंने मना कर दिया, आपने ऑपरेशन भी नहीं करवाना। अपने भाई की स्थिति का भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन जो भी अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, यानी कि यहाँ आप धन कमा जाओगे, आप प्राप्त कर जाओगे धन, ठीक है। यहाँ पर आपको बढ़िया जो है आपको धन की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आपने अपने खाने पीने में और अपनी हेल्थ का ज़रूर आपने ध्यान रखना है, ताकि क्योंकि इस टाइम पे अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ है तो वो क्योर भी होगी, ठीक है, वो क्योर भी होगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं जो है आराम से खाना खाऊं, यानी कि तला भुना मसालेदार इस तरह का नहीं, सादा साधारण खाना खाओ, जिसके कारण आपको जो है दिक्कत ना हो। गोलगप्पों के पानी, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें जो है आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है। साधारण भोजन करो बिल्कुल, और उसके बाद आप अपने आप को इस समय में संभालो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपके ऊपर इस समय पे मुझे टेंशन और परेशानी दिखाई देती है। वो पारिवारिक मामलों में भी हो सकती है, लेकिन आपने अपने बड़ों के आगे कोई जवाब नहीं देना, एक चुप रहना, ठीक है। ये ज़बान बड़ी कीमती है, इसको सोच समझ के आपने इस्तेमाल करनी है। कुछ पता नहीं चलता कहाँ का ज़बान से कुछ गलत स्लिप हो जाए और आपके लिए समस्याओं का पहाड़ जो है टूट पड़े। आपके मित्र भी आपका इस समय में साथ देते हुए दिखाई नहीं देते। तो आपने उपाय के तौर पे करना क्या, जो भी मंगलवार इस दौरान बीच में आएंगे, आपने 8 रोटियां तंदूर वाली बनवानी है, उसके ऊपर आपने गुड़ लगाना है और उसको आपने कौओं और कुत्तों को दिन में ही खिला देनी है। आधी रात करके नहीं, मैं ऑफिस से आता हूँ, वो चीज़ कुछ नहीं है। जो दिन में करना है वो दिन में ही करना है, जैसे मर्जी उस उपाय को आपने करना ही करना है, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये उपाय नहीं होगा, तो आप जाओ और गुड़ 800 ग्राम गुड़ जो है वो मंदिर में दे आओ, ठीक है। इन दोनों उपायों में से कोई भी उपाय कर लेना तो आपको रिजल्ट्स जो है बेटर आने लगेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 7th हाउस के अंदर जो है वो मंगल रहेगा, यानी कि आपके जीवन साथी के साथ होगा कलह, आपके अंदर भी ईगो बढ़ जाएगी, आपको भी क्रोध आएगा और आप जल्दबाजी में कोई ना कोई निर्णय लेंगे। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले तो अपना वेट कंट्रोल करना, ठीक है, आपका वेट नहीं बढ़े। उसके बाद सेकेंडली आप अपने जीवन साथी का कहना मानना। प्रॉब्लम्स तो बढ़ाना बिना मतलब कि नहीं नहीं मुझे ये करना है, मुझे डिवोर्स लेना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, इन चीज़ों को बढ़ावा मत देना, क्योंकि वो होगा नहीं, ठीक है। आप बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे और बिना मतलब के अपने आप को परेशान करोगे, ठीक है, वो नहीं करना। वाणी पे अपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, गुस्से पे अपने काबू रखना है, और उसके बाद आप अपनी मेहनत में ध्यान रखें। हर चीज़ के लिए एक हेस्टी नेचर मत रखें, यानी कि इस समय के दौरान आप हर चीज़ में क्या करेंगे, जल्दबाजी मचाने की कोशिश करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो वेट, ठीक है, थोड़ा शांत रहो, क्योंकि आप अगर इस तरह से क्रोध दिखा रहे हो या आपका जीवन साथी आप पे क्रोध दिखा रहा है,
आपके कार्य क्षेत्र पे, आप घर में लड़ोगे तो आप परिवार में कलेश रहेगा, तो आपको क्या अपने कार्य क्षेत्र में मन लगेगा, उधर भी आप ना उधर न्याय कर पाओगे ना घर पे न्याय कर पाओगे। ठीक है, तो आपने मेहनत अपनी बना के रखनी है, धन आपको प्राप्त होगा। वाणी की थोड़े कंट्रोल रखना अपनी, ठीक है, ज़बान को कंट्रोल रखना, गुस्से को कंट्रोल रखना, अपने क्रोध को, ठीक है, अपने ऊपर क्रोध हावी होने मत देना। ठीक है, और उसके बाद जीवन साथी के साथ भी तालमेल बना के रखना, नहीं तो आपसे परेशान होके वो आपसे टेम्परेरीली चाहे सेपरेट हो जाएं लेकिन होंगे ज़रूर। ठीक है, तो आपने अपने आप को अगर कुंभ राशि वालों ने कंट्रोल कर लिया तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। और अगर नहीं कुछ हो सके, आप लोगों में आप आपस में तालमेल भी नहीं बन रहा, तो आप एक दूसरे के साथ थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाओ। अलग अलग होने का मतलब ये होता है कि कई बार हम एक रूम में हो जाते हैं, वो दूसरा दूसरे रूम में हो जाता है, तो थोड़ा अवॉइड करो, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बना लो ताकि आप लोगों की लड़ाई ज़्यादा ना हो। ठीक है, गुड़ जो है वो आपने जा कर के जो गौशाला के अंदर गाय को खिला देना है गुड़। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। अब मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए 6th हाउस में जो मंगल आए हैं, आप लेडीज़ से बच के रहना, लेडीज़ के साथ थोड़ा लिमिट में बात करना, हिसाब से बात करना, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ आ सकती है, अवॉइड करना। यानी कि जो मुंह में आया वो कुछ कह दिया, यानी कि वाणी पे कोई कंट्रोल नहीं, किसी को भी कुछ कह दो, तो वो काम मत करना। अदरवाइज़ आपके आगे जो भी शत्रु आ रहे हैं तो तब मंगल जो हैं वो उनको कमज़ोर करते हुए, वो फाइटर हैं, ठीक है, सेनापति हैं, तो जो भी उनसे लड़ने के लिए आगे आएगा वो उससे छोड़ेंगे नहीं, उससे झगड़ा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप झगड़ा तो करेंगे लेकिन झगड़े में आपकी जीत हो जाएगी, यानी कि आपके आगे कोई टिक नहीं सकेगा। ऋण लिया हुआ तो किसी का ऋण उतार दो, तो वहाँ पर भी आप मंगलवार वाले दिन जो है वो ऋण देने की कोशिश करना ताकि आपका ऋण उतर जाए। ठीक है, कर्जा लेना मत, कर्जा देना। तो जो लेने वाले हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, कोर्ट केसेस के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके शत्रु जो हैं वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाएंगे। अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, आपने अपनी आंतों में कुछ दिक्कत ना हो, जलन ना हो, उस चीज़ के लिए अपना खान पान जो है वो बढ़िया रखना है, तरीके के साथ बोलना है और तरीके का खाना खाना है। भाग्य का साथ मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। पिता से कुछ बातचीत गलत मत करना, ना अपने बॉसेस के साथ आपने गलत बात करनी है। खर्च बन रहा है, धर्म स्थान में खर्च कर देना, यानी कि या तो कुछ धनराशि अपने पिता को दे देना और नहीं तो आप मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ दान जो है वो ज़रूर कर देना, या जो लोगों के काम आ सके। ठीक है, वो कर दोगे तो आपके लिए ऋण भी जल्दी उतरेगा। ईश्वर से प्रार्थना करना, हनुमान जी से प्रार्थना करना कि आपके जो है ऋण वो उतार दें। अदरवाइज़ आपके लिए कोई हावी जो हो उसको ज़्यादा करना, उसके बाद तला भुना जो है आपने नहीं खाना। हावी जो हो जाए आपके ऊपर तो उसके लिए आपको झगड़ना ही पड़ेगा, लेकिन आप चुप हो जाना, आप शांत हो जाना, आप मत झगड़ना। ठीक है, आप झगड़ोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, आपको शांत रहना है। मारुति हनुमान जी अपने आप आपके सारे शत्रुओं को बिठा देंगे, बस आपने बजरंग बाण का पाठ जो है ज़रूर करना है। आपने बजरंग बाण का पाठ कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो और भी बेटर आते हुए दिखाई देंगे। अब मैं 12 राशि वालों के बारे में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि आपने क्या क्या उपाय करने हैं। अब इन जनरल आपको मैं जो उपाय बता रही हूँ उनको भी आप अच्छे से समझ लो और कर लेना। शंकर भगवान की आराधना कर लेना। शंकर भगवान जो हैं उनका अवतार है बजरंगबली, ठीक है, वो उनके अवतार हैं, तो आपने उनकी पूजा ज़रूर कर लेनी है। अगर आप हनुमान जी की किसी भी रूप में आराधना करते हैं तो आपको रिजल्ट्स देखने वाले मिलेंगे बहुत ही अच्छे। उसके बाद आपको अगर सच में मंगल के कारण कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, क्रोध रोक के नहीं रुक रहा, समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, आपने शंकर भगवान पे जाके जल चढ़ाना है। जल चढ़ा के आप उनके लिए क्या कहते हैं, मलका मसर की दाल डाल करके, उस गुड़ डाल करके वो जल जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। जब आप इतना करेंगे तो आप देखेंगे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।
हनुमान जी की आराधना करो, शंकर भगवान की आराधना करो, जिसकी चाहो आप आराधना कर लो। इस समय में चरित्र जो है लोगों के वो थोड़े डिस्टर्बेंसेस में आएंगे, तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों के अंदर ध्यान रखना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो कहीं गलत ना हो, या आपको कहीं कोई गलत रास्ते पे पड़ना ना पड़ जाए। तो इन चीज़ों से जितना बचते बचाते निकलेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको सच में लगता है कि आप इस तरह कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपने गाय को जा कर के जो गुड़ है खिला देना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेना कि मैंने आपको जो प्रेडिक्शन की है उसमें मैंने ये आपको बताया हो कि आपके लिए मंगल जो है इतना बढ़िया नहीं है। अगर मंगल आपका बढ़िया है और आपको रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है तो आपको गाय को गुड़ नहीं खिलाना है, ठीक है। आपको तब गाय को गुड़ नहीं खिलाना। मैंने आपको सबको जो है उपाय बता दिए, जनरल उपाय भी बता दिए। स्टार्टिंग में बताना भूल गई हूँ, वृष राशि के बीच में मैंने बताया है कि मैंने चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताया, तो आपको इसमें बता रही हूँ चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताया है। मैं भूल गई स्टार्टिंग में बताना। बाकी जितना भी मैंने आपको बताया अच्छी तरह से समझ जाना और उसी हिसाब से जो है अपने कार्यों को करने की कोशिश करना। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हनुमान जी की आप सब पे आशीष बनी रहे, आप सबको मारुति खूब आशीर्वाद दें और आप खूब फलो। इसी के साथ मैं इस विषय को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।